ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपने याद कर लिए। हॉलो स्फीयर का कितना होता है सेल्फ एनर्जी, और सॉलिड स्फीयर का कितना होता है। तो इस तरह का आ सकता है कि फाइंड आउट वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है ना, कि आपकी इनिशियल स्टेज ये थी, रेडियस आर थी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था यार, जो क्वेश्चन लिख बता दूं मैं पूरा एक बार। हाँ, a solid sphere of mass m and radius r is placed at a distance 5 r। ये पॉइंट मास था आपका, और ये सॉलिड स्फीयर था स्मॉल m मास का, और दोनों के बीच 5 r डिस्टेंस थी। नाउ इट इज शिफ्टेड टू ए पोजीशन एट ए डिस्टेंस 3 r। अब इनके बीच की डिस्टेंस के सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी, 3 r कर दी 5 r। ठीक है, पहले कितनी थी, 5 r थी डिस्टेंस पॉइंट मास और इसकी सॉलिड स्फीयर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और अब कितनी हो गई है ये डिस्टेंस, अब आपने कितनी कर दी, 3 r कर दी। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड, और आपका डिस्प्लेसमेंट में एक्सपेंड और हो गया, तो आर से मास इसका वही रहा बट एक्सपेंड हो गया, तो आर से 2 r रेडियस हो गई इसकी। ठीक है ना, फाइंड आउट वर्क रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है ना, वर्क रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो एक बात ध्यान से पूछो बेटा, वर्क रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस पूछा है, तो ये कुछ नहीं बताया किसका, तो एक्सटर्नल एजेंसी का है। ठीक है, बट देखो इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, मैम मास को यहाँ पर करा, ये भी रुका हुआ है, ये यहाँ पर आ गया, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में। ठीक है ना, कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसने कहीं नहीं बोला ना कि हम मूव कर रहा है, कर ऐसे बस स्टेशनरी आ गए इनिशियल से फाइनल में। तो ऐसे कभी भी वर्क डन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे, सिस्टम पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, और फोर्सेस दो ही हैं, एक्सटर्नल प्लस ग्रेविटेशनल। जैसे करते हैं अभी तक वैसी चीजें, एक्सटर्नल प्लस ग्रेविटेशनल, तो डेल्टा के जीरो हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क पूछ रहा है ना बेटा, ये किसके बराबर होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि कोई वर्क पूछे तो आप नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल निकाल दो, या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकालते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल का वर्क डन, और ये किसके बराबर होता है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो एक्सटर्नल का वर्क डन होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी बताओ मुझे, फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरेक्शन एनर्जी। एक तो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, और इसकी सेल्फ एनर्जी, क्योंकि अब सेल्फ एनर्जी भी चेंज हुई है, केवल डिस्टेंस चेंज करता है, मैं सेल्फ एनर्जी की बात ही नहीं करता, बट इसने यहाँ पर इसकी रेडियस भी चेंज कर दी, ध्यान रखो आप इस चीज। ठीक है ना, तो जब आपको अब सेल्फ एनर्जी पढ़ ली है, तो इस तरह से सेल्फ एनर्जी भी अकाउंट में लेनी है, कहीं भूल जाए आप इतना पढ़ाने के बाद भी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, भूलना नहीं है। तो क्या कहा मैंने, देखो जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ भी लिखा मैंने, एक्सटर्नल प्लस ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। तो एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो ये बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं आप, अगर फार्मूले आपको ढंग से याद कर ले आप, तो ऐसे क्वेश्चन गलत थोड़ी नहीं होंगे। कि आपकी पहले वाली कितनी डिस्टेंस थी, इसके बीच की डिस्टेंस थी 5 r थी, तो इंटरेक्शन एनर्जी दोनों की माइनस जी एम एम अपॉन 5 r। कैसे लिखेंगे, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, इस स्पीयर के कारण यहाँ पर पोटेंशियल इनटू इसका मास। ठीक है ना, इस स्पीयर के कारण यहाँ पर पोटेंशियल इनटू इसका मास, तो इनकी क्या आ जाएगी, इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो बता रहा हूँ इतनी देर से मैं आपको। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन 5 r इंटू एम, और प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी रहेगी। सेल्फ एनर्जी का फार्मूला क्या है, -3/5 जी एम स्क्वायर अपॉन आर, ये सेल्फ एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, ये आपका स्मॉल एम मास है, अब 3 r पे आ गया, तो इंटरेक्शन में 3 r आ जाएगा, सेल्फ एनर्जी में बस यहाँ पर 2 r आ जाएगा। ठीक है, और आप क्या निकाल देंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो इसको बताने का पर्पज ये था, कहीं ऐसे में आप समझ ही नहीं पाओ कि रेडियस का चेंज का क्या मतलब है, या केवल सिंपली इंटरेक्शन एनर्जी निकाल के छोड़ आओ क्वेश्चन, तो ऐसा मत करना। 12th में पढ़ने के बाद तो ऐसी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ चुके होते हैं कंडक्टर में इस तरह की चीज़ें, सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड कई क्वेश्चन भी कर चुके होते हैं, तो यहाँ भी स्ट्राइक कर जाता है। बट अभी आ जाए आपके फेस टेस्ट में, तो फिर आपको थोड़ा सा
उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती। ठीक है, मैंने बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन बता दिया है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि आपके केवल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशन का केवल पॉइंट मास का इंट्रैक्शन नहीं है, सेल्फ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी को डाउट बेटा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में, देख लो आप ये क्वेश्चन और ये एनर्जी, किसी को भी कंफ्यूजन तो बताइए आप।